Hi dear student, welcome to APS online classes. Today's I am going to solve exercise 11.3 from question number 9. We have done up to question number 8 of exercise 11.3. Okay, so I think all of you have done up to question number 8. Okay, so today I am going to start from question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार एरिया ऑफ अ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बारे में डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देखो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल is equal to 2 pi r and area of a circle is equal to pi r square. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से इसी में बेस्ड एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ क्या दिया हुआ है। कोई भी एक वायर है 44 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसको रीबेंड करके क्या कर रहे हैं, सर्कल बना दे रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल बना रहे हैं तो कह रहे हैं कि इसकी इसकी क्या बताइए, रेडियस बताइए और क्या बताइए, एरिया बताइए। अब बताओ, अगर ये 44 सेंटीमीटर का वायर था, इसको रीबेंड करके सर्कल बना दिया गया, तो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस जितना होगा उतना ही इतना लेंथ होगा इसका। ठीक है, जितना इसका लेंथ है उतना ही तो इसका क्या होगा, सर्कमफेरेंस होगा ना। होगा स्टूडेंट, होगा। ठीक है, अगर सर्कमफेरेंस आपको पता है तो रेडियस पता हो जाएगा। 2 पाई आर इक्वल टू सर्कमफेरेंस, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करोगे इंटू आर इक्वल टू सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 ये है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या फाइंड करना हमको, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, उसको एक बार पढ़ते हैं। Sajali took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. Find the radius of the circle. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन है, also find its area. If the same wire is bent into the shape of a square, what will be the length of each of its side? Which figure includes more area, the circle or the square? Circle or the square? Take pi is equal to 22/7। ये आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। क्या है, कोई भी एक वायर है, सैजली के पास है। ठीक है, उस वायर को क्या कह रही है सैजली ने उसको क्या किया है, बेंड कर दिया, किसमें, शेप ऑफ अ सर्कल। फिर आप उससे उसमें क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ओके, व्हाट इज गिवन हियर स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन length of wire is given. Okay, length of wire is given which is bent in the shape of circle. Okay, चलो क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब इसको क्या कर रहे हैं, रीबेंड कर दे रहे हैं, किसमें, सर्कल बना दे रहे हैं। तो इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, जितना की लेंथ ऑफ वायर है, क्योंकि उसी वायर को क्या कर रहे हैं, रीबेंड करके क्या कर रहे हैं, सर्कल बना दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। दिस वायर इज रीबेंड इन द शेप ऑफ
of a circle. So the circumference of circle is equal to what? Length of wire. Length of wire. Okay. तो लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर. अब मान लो क्या एज्यूम दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट? रेडियस ऑफ द सर्कल इज r. तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा 2 पाई r. 2 पाई r इक्वल टू क्या होगा 44 सेंटीमीटर. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला था पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22 लेना है. तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू r इक्वल टू 44. ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 44. ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा. सो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. r की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर. तो हमें क्या पता चल गया इस सर्कल का रेडियस पता चल गया क्या 7 सेंटीमीटर. अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है इसकी एरिया फाइंड करनी है. एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ द सर्कल ये क्वेश्चन कर लिया. सभी लोग कर लो बेटा. इसको सॉल्व करो. ठीक है इसको सॉल्व करो. ठीक है. ओके स्टूडेंट. नाउ एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ द सर्कल कैसे करोगे. एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला यूज करोगे आप पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है. क्या लेना है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 7 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 अपॉन 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो जाएगा कैंसिल. यहाँ पे क्या मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 है. आर की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर. तो 7 इंटू 7 ठीक है 22 अपॉन 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाएगा. 7 2 जा 14 7 2 जा 14 प्लस 1 कैरी था तो फिर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट. अब इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है इसी वायर को क्या कर रहा है रीबेंड कर दे रहा है किसमें सर्कल स्क्वायर में. ठीक है. तो क्या पूछ रहा है उस स्क्वायर का साइड लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ दैट स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट. अब इसको क्या करना है इसको कर लिया होगा सभी लोगों ने. चलो इफ दिस वायर is rebent into the square then what will be the length of each side of the square. अब इसी वायर को अगर हम लोग फोल्ड करके बेंड करके स्क्वायर बना रहे हैं तो उसका साइड पूछ रहा है. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट लेंथ ऑफ द वायर. ओके सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is equal to what perimeter of square is equal to length of wire. ठीक है. लेंथ ऑफ वायर कितना दिया हुआ 44 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड. ठीक है. तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइड इज इक्वल टू 44 अपॉन 4 सेंटीमीटर. ये कैंसिल हो जाएगा. क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 सेंटीमीटर. क्या हो जाएगा बेटा 11 सेंटीमीटर. ठीक है. इस तरह से हमें क्या मिल गया ये हो गया 11 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर. ये भी हो जाएगा 11 सेंटीमीटर. सो द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज व्हाट 11 सेंटीमीटर. ओके. अब देखो क्वेश्चन करते हैं हम लोग. इसमें एक और क्वेश्चन था दिस शेप इनक्लोज मोर एरिया स्क्वायर और सर्कल. तो हम लोगों ने सर्कल का एरिया फाइंड कर चुके हैं. ठीक है. which was 154 centimeter square. Now the area of
एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ द स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, एरिया ऑफ द स्क्वायर ये हो गया। अब बताओ ये 121 हो गया और एरिया ऑफ द सर्कल क्या है 154 है, देन विच शेप हैज मोर एरिया, 154 is greater than 121 na, so circle has more area, circle has more area। okay student, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, इसी तरह से हमें करना है। जैसे देखो फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ए वायर इज 44 सेंटीमीटर, ये वायर जिसका लेंथ 44 सेंटीमीटर गिवन है, इस वायर को क्या कर रहा है, इस वायर को एक बार स्क्वायर शेप में रीबेंड कर रहा है और एक बार क्या कर रहा है सर्कल में। तो सर्कल में रीबेंड करने के बाद पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल फॉर्म व्हेन दिस वायर इज रीबेंड इनटू द शेप ऑफ सर्कल। ओके, रेडियस पूछ रहा है, फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट सर्कल व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर रीबेंडिंग दिस वायर। ओके, और फिर क्या कर रहा है, इफ this wire is rebent into the square, then what will be the what will be the length of each side of the square। ठीक, ये भी पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा था, which shape includes more area, square और circle। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या फाइंड किया, रेडियस। रेडियस कैसे फाइंड किया, circumference of that circle is what, length of the wire, length of wire is 44 centimeter। हमने एज्यूम क्या कर लिया, एज्यूम दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट, r, सो 2 पाई r इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन किया तो हमने क्या मिला हमें, रेडियस मिल गया हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से रेडियस फाइंड हो गया तो एरिया भी फाइंड कर लिया हम लोगों ने। एरिया क्या मिल गया हमें बेटा, एरिया मिल गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, लेंथ ऑफ वायर को हमने फिर से रिबेंड कर दिया किसमें, स्क्वायर में। तो उसका साइड कितना मिल गया हमें 11 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर इज 44 सेंटीमीटर, सो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 44। यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, सो साइड इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 11 सेंटीमीटर। ओके, साइड मिल गया 11, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। यू नो from your childhood, area of square is equal to side into side, so 11 into 11 is equal to 11 into 11 is equal to what, 121 centimeter square। ठीक है, अब कंपेयर कर लोगे एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हमें क्या मिला, एरिया ऑफ द स्क्वायर, area of the circle is greater than the area of the square, so we can say that circle includes more area, okay student। okay, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर, क्वेश्चन नंबर 10 is here what, question number 10 is here, from a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circle of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and width 1 centimeter are removed as shown in the figure, and the area of the remaining sheet। अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, from a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and width
1 centimeter or removed as shown in the adjoining figure. Find the area of the remaining sheet. Take pi is equal to 22/7. चलो इसको भी करते हैं, ठीक है। ओके, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ कर ले रहे हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल है और एक सर्कल यहाँ बना हुआ है, एक रेक्टेंगल यहाँ बना हुआ है, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। दो सर्कल इन्होंने कट किया है जिसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये रेडियस इसका 14 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 का इंफॉर्मेशन ये है कि कोई भी एक सर्कुलर कार्ड शीट था, ठीक है, इसमें से दो सर्कल रिमूव कर लिए, एक की रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर, दूसरे की भी क्या है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल भी रिमूव कर रहे हैं जिसका डायमेंशन दिया हुआ लेंथ 3 सेंटीमीटर और विड्थ 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे आप, बड़े वाले जो कार्ड शीट है इसका रेडियस दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, कह रहे हैं इसको जब निकाल ले रहे हैं, कट करके निकाल रहे हैं, तो रिमेनिंग एरिया क्या होगी वो फाइंड करना है। इसका मतलब आपको ये जो 4 फिगर दिए हुए हैं, लार्जर सर्कल दिया हुआ और तो स्मॉल सर्कल रेक्टेंगल दिया, सबकी रेडियस फाइंड, सबका एरिया फाइंड करना है, देन कैलकुलेशन आपको करनी है। ओके, चलो तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ, एरिया रेडियस तो दिया हुआ, रेडियस ऑफ सर्कुलर, सर्कुलर कार्ड शीट इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कार्ड शीट इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। तो 22/7 इंटू व्हाट, 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 44 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 44 मल्टीप्लाई बाई 14, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4, 4 प्लस 7 11, और ये 1 कैरी हो गया, तो 11 में से 1 कैरी, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, 616। सही किया ना, फिर से कर लो, 4 4 जा 16 प्लस 1, 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 4 1 4, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे कॉपी कर लिए, 6 और 7 प्लस 4 11, और 2 प्लस 4 6 हो गया। ओके, ये क्या मिल गया बेटा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके, चलो और क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, दिस सर्कल एंड दिस सर्कल। तो 1 का अगर हम लोग फाइंड करके 2 टाइम्स कर देंगे तो इन दोनों को मिल जाएगा सम, ठीक है। चलो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल आपको मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, देखो एरिया ऑफ
both smaller circle is equal to pi r square 2 into pi r square, so 2 into 22 upon 7 into what, r square, r की वैल्यू क्या है 3.5, so 3 into 3.5 into 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 0.5, ये यहाँ पे 2 का 0.5 में मल्टीप्लाई करो तो 1 हो जाएगा, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ 22 मल्टीप्लाई बाई 3.5, चलो मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 5 2 जा 10, कैरी 1 हो गया, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, क्या मिलेगा 0 7 7। ओके, यहाँ पे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ठीक है, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग एरिया ऑफ द स्क्वायर कार्ड सीट, सर्कुलर कार्ड सीट, ठीक है, एरिया ऑफ then area of remaining circular कार्ड सीट क्या हो जाएगा 77 प्लस 3 एरिया ऑफ दिस प्लस दिस, ये ऐड कर लोगे, ठीक है, इसका सम फाइंड करोगे तो फिर लार्जर सर्कल से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ लार्जर सर्कुलर सीट क्या हो जाएगा 616 माइनस 77 प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ क्या मिलेगा, क्या हो जाएगा ये 616 माइनस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 11, ठीक है, 11 माइनस ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट। अभी हम सभी लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए। ओके, कोई किसी को डाउट, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेंदी क्वेश्चन जरूर है, बट बहुत इजी है। हमें क्या दिया हुआ था फिर से एक बार समझ लो आप, इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि कोई एक सर्कुलर कार्ड सीट है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर के दो सर्कल और एक रेक्टेंगल जिसका डायमेंशन 3/1 दिया हुआ, लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको कट करके इस कार्ड से क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं बेटा, इसका इसको क्या कर रहे हैं, इस सर्कुलर कार्ड से निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या बच रहा है, कह रहा है कि जो रिमेनिंग सर्कुलर कार्ड सीट है उसका आपको एरिया बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to find the area of the circular card sheet and area of these smaller circle and rectangle, then क्या करोगे, you have to subtract the sum of these square and area of these circle and rectangles, subtract करोगे कहाँ से, यहाँ से बड़े वाले सर्कल से सब्ट्रैक्ट कर लोगे एरिया से। तो हमने इसका एरिया फाइंड किया जो कि क्या मिला था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों का फाइंड किया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ऐड कर लिया फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या मिला हमें 530 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 होगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे तो नहीं है, मैं बुक से देख रहा हूँ, आपके पास बुक होनी चाहिए, अपनी बुक ओपन कर लो बेटा, ठीक है। अपनी बुक ओपन करोगे आपको उसमें दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखते हैं, वेट प्लीज।
Question number 11 is here. Yes, question number 11 is here. A circle of radius 2 cm is cut out from a square piece of an aluminum sheet of 6 cm. A circle of radius 2 cm is cut out from a square piece of aluminum sheet of side 6 cm. What is the area of the leftover aluminum sheet? Take pi is equal to 3.14. It is very easy. Okay, it is very easy to find the remaining aluminum sheet. क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कर रहे हैं क्या, कोई स्क्वायर शीट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से एक सर्कुलर रीजन कट कर ले रहे हैं जिसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 में एक सर्कुलर अल्युमिनियम स्क्वायर अल्युमिनियम शीट जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसमें से क्या कर रहे हैं, एक सर्कल कट कर ले रहे हैं जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, 2 centimeter. A circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of aluminum sheet of side 6 centimeter. What is the area of the leftover aluminum sheet? Take pi is equal to 3.14 centimeter. Pi की वैल्यू इसमें क्या लेना है? 3.14 लेना है, ठीक है। pi is equal to 3.14 लेना है। चलो एक क्वेश्चन समझ गए सभी लोग। ये क्या है? एल्युमिनियम शीट है, ठीक है। एल्युमिनियम शीट, ठीक है, जो क्या है स्क्वायर शेप में है। ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या करोगे, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से फॉर्मूला से कर लोगे आप 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सो 2 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 4 जा 16 प्लस 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 कैरी था 1, तो इसमें ऐड हो जाएगा। और 4 3 जा 12, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर शीट इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड। क्या है? साइड क्या दिया हुआ है? साइड इंटू साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट। so you have to subtract. So area of the left over aluminum sheet, area left over aluminum sheet area left over aluminum sheet is equal to area left over aluminum sheet is equal to what? 36 minus 12.56 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? ये 36 माइनस 12.56,
ठीक है, ये हो जाएगा 4, यह क्या मिलेगा, ये भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 5, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सभी लोग देखो बेटा, अपने बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 12। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर। क्वेश्चन नंबर 12, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, द circumference of a circle is 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। पाई की वैल्यू इसमें भी क्या लेना है, पाई की वैल्यू इसमें लेना है 3.14 लेना है। चलो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज दिया हुआ है, ठीक है। टेक लेट रेडियस ऑफ circle is equal to r, so circumference is equal to 2 pi r, तो 2 pi r is equal to क्या हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू आर 31.4 3.14 नहीं 31 दिया हुआ है 31.4। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप 2 इंटू r is equal to 31.4 डिवाइडेड बाय 3.14। ओके स्टूडेंट, इसे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा 5। सो रेडियस क्या हो गया, रेडियस r is equal to 5 सेंटीमीटर, रेडियस r is equal to 5 सेंटीमीटर। ओके, सबको दिख रहा होगा रेडियस कितना मिल गया हमें यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब इसका क्या हो जाएगा एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 25, तो 5 टू जा 5 4 जा 20, 5 4 जा क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 2 कैरी हो गया, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15। ओके, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या हो गया ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 8 7 15, 2 5 7 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7, तो क्या मिल गया आपको 78.50 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।